नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं उस इलाके की जो लगातार कराह रहा है। 80 साल होने को आए हैं जिसे बने हुए, अस्तित्व में आए हुए, लेकिन वहां पर जर्रा जर्रा आज भी सिर्फ मूलभूत सुविधाओं की वजह से विचलित है। घरेलू फ्रंट हो या फिर विदेशी फ्रंट, हर मोर्चे पर नाकामी साबित होती है। हम आपको पूरी बात बताएं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की पीओके में बर्बरता की एक शर्मनाक तस्वीर, एक शर्मनाक उदाहरण। आखिर क्या हुआ है वो देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ना, यह है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की, यानी पीओके की। अब बैकग्राउंड की आवाज को जरा ध्यान से सुनिएगा। वहां पर जो आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, फुल फ्रेम में इसको दिखाते हैं। ये जो आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये आवाजें पाकिस्तान की सेना की ओर से की जा रही गोलीबारी की है। ये जो आवाजें आप सुन रहे हैं, ये आवाजें उस दहशत की है जो पाकिस्तान की फौज पीओके की जनता के मन में भरना चाहती है। और इन आवाजों को सुनकर, इन तस्वीरों को महसूस करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीओके में प्रदर्शनकारियों पर किस स्तर पर जुल्म किए जा रहे हैं। पहले आपको सुनाते हैं यहाँ क्या। बच्चे शहीद हो गए, नहीं मसला, छोड़े। हम अभी उस मकाम पर नहीं है, बदला लेंगे, बदला नहीं छोड़ेंगे किसी भी सूरत। और खुदा की कसम, बदला नहीं छोड़ेंगे, किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बदला हमने 90 के अपने शहीदों का भी लेना है, बदला हमने अपने 92 के शहीदों का भी लेना है, बदला हमने इस 13 मई के शहीदों का भी लेना है। बदला नहीं छोड़ेंगे, बदले का तरीकाकार तयन करेंगे। आज के बाद आजाद कश्मीर के दाखिली मामलात में पाकिस्तान की कोई भी फोर्स दाखिल नहीं होगी। पाकिस्तान की कोई भी दाखिल फोर्स जो है वह दाखिल नहीं होनी। पाकिस्तान का जर्रा जर्रा इन दिनों कराह रहा है। उत्तर में खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान और पंजाब तक सिर्फ और सिर्फ आतंक का राज है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इसकी तस्दीक करती हैं। अब पहली 5 तस्वीरें देखिए। पीओके की जनता बीते करीब 2 महीनों से अपने बुनियादी हक की मांग कर रही है। साथ ही पीओके विधानसभा में प्रवासियों के लिए 12 सीटें रिजर्व किए जाने का विरोध कर रही है। अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान सरकार रिजर्व सीटों के जरिए पीओके की सियासत पर नियंत्रण हासिल करना चाहती है। उधर पाकिस्तान के बेलगाम सुरक्षा बल नाकाम प्रधानमंत्री बंदूकों के जोर पर प्रदर्शन को दबाने की कोशिश में है। प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग की जा रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। यहां बीएलएफ ने बीती जुलाई में 97 पाकिस्तानी जवानों की हत्या करने का दावा किया। उधर खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन पहले ही सुसाइड ब्लास्ट हुआ, जिसमें 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फिलहाल घटना की जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। तो रावलपिंडी तक आग हो या बलूचिस्तान में ऑपरेशन, जनता किस तरह से सड़कों पर आकर अब अधिकार मांग रही है, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। अब तो खबर यह है कि सच्चाई दिखाने से बौखलाती पाकिस्तान सरकार ने मीडिया पर भी सख्ती बरतना शुरू कर दी। खबर यहां तक है कि पाकिस्तान की कई न्यूज वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गई, जबकि अल जजीरा या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं वो भी एक तरह से खुली ही नहीं। ये जानकारी है पाकिस्तान में मासूमों पर अत्याचार हो रहे हैं और किस तरह से उन आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है जो यहां पर अधिकार के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। उन मासूमों का आवाज को रौंदते हुए, उनके सीने को छलनी करते हुए भी पाकिस्तान की फौज और सरकारों के हाथ तक नहीं कांप रहे। बड़े सवाल, क्या पीओके के लोगों के विरोध के बावजूद जो चुनाव हुए उनका कोई मतलब यहां पर नजर आता है? क्या पीओके से शुरू हुई ये विरोध की आग पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी फैल रही है? क्या शहबाज शरीफ और मुनीर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मिली हार की खींच पीओके में निकाल रहे हैं? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पीओके एक्टिविस्ट सोहेल काजमी जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से पत्रकार हैदर हयात खान भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। मैं चर्चा का आगाज सबसे पहले करना चाह रही हूं हैदर हयात खान आपसे।
जरा मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो हालात हैं आखिर इसको देखकर हम क्या कहेंगे? पीओके में क्यों इस तरह से बर्बरता की जा रही है, क्या हो गया? माफ कीजिए, हैदर हयात खान जी, हैदर हयात खान नहीं जी। अगर आप और शिराजी से सवाल पूछे तो मैं बताता हूँ, अगर हैदर हयात खान से तो फिर तो आपको उनसे राब्ता ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरी मिस्टेक है। मैं दोबारा दरअसल कुछ ग्लिच की वजह से स्थिति है, लेकिन मैं जब तक अनुज माथुर जी आपका रुख करते हुए आप जरा मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिएगा, आखिर ये जो पूरी परिस्थितियां बनी उनको हम किस रूप में देखें, इनके क्या मायने हैं? क्या ये जो बलूचिस्तान या अन्य इलाकों में जो एक बड़ी खींच है उसी का एक बड़ा नतीजा है? ये कुछ चीजें बिल्कुल साफ है। और वो एक बात, आज कश्मीर जो पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें आज लोगों को इस बात का पूरी तरह से दे आर कन्विंस्ड है ना कि जो पाकिस्तान पिछले 70-72 सालों से उनके साथ करता चला आ रहा है वो सरासर गलत था। जो उनके दिमाग में पिक्चर बनाई गई थी जो कि बाकी बचे हुए कश्मीर के बारे में, वो कितनी गलत थी। और आज वो इस चीज को बेहतर तरीके से समझ चुका है, जबकि क्योंकि वो चारों तरफ देख पा रहा है, वो देख रहा है कि बाकी स्थानों पर किस तरह से विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, बाकी चीजें। कई दफा मैं ये बातें आपके चैनल पे दोहरा चुका हूं, इसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बात आप मान लीजिए कि आज कश्मीर इस बात को समझता है कि पाकिस्तान ने उनके साथ सिर्फ धोखा और जुल्म किया है 70-72 जितने भी साल वो रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि जिस प्रकार से वहां पर ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट बहुत साधारण मूवमेंट था, और ये मूवमेंट बेसिक जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनके लिए ये मूवमेंट किया गया था। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो कि बिल्कुल जिनके पास हथियार निहत्थे लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया था, उनको आपने एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करके और उनके साथ अन्याय करना शुरू कर दिया, उनके नेताओं को जेलों में भर दिया। तो मेरा ये मानना है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि उन्होंने जिस तरीके से वहां पर आज की परिस्थिति पैदा हुई है वो उसके पैदा होने का। तीसरी चीज, इलेक्शंस के वो हमेशा से खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो इलेक्शंस है वो फार्स हैं, बिल्कुल गलत तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, और इनका ये इलेक्शंस नहीं है, ये सिलेक्शंस है। कोई इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। आज आप देख ले, इलेक्शंस के बहिष्कार एक चीज होती है, इलेक्शंस का विरोध और ऑपोजिशन और उनको ना होने देना, उनके खिलाफ आवाज उठाना, उनके खिलाफ यात्राएं करना, वो अलग चीज होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये इलेक्शंस जो कि फार्स हैं, और न केवल वहां और भी कई जगह ये होता है। और दूसरी चीज, ये जो हम बार बार 12 सीटों की बात कर रहे हैं, मैं उसमें 12 में से 8 सीटें और जोड़ना चाहता हूं, कि वो जो 8 नॉमिनेटेड सीटें होती हैं, वो नॉमिनेटेड सीटें भी ये पाकिस्तान सरकार की मर्जी के बगैर किसी को आप नॉमिनेट नहीं कर सकते। वो भी उनके जो वहां पर बैठे हुए हैं लोग, वो उनको उनकी, तो कुल मिलाकर के 20 सीटों का 53 सीटों की असेंबली में फर्क पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो फ्लॉड है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम फ्लॉड है। जहां तक सवाल बलूचिस्तान का है, देखिए ये बात पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना के काम करने के तरीके से ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि हर समस्या को उन्होंने बंदूक की गोली से सुलझाने का प्रयास किया। और जब आप किसी भी समस्या को बल प्रयोग से, बंदूक की गोली से सुलझाने का प्रयास करते हो तो वो संभव नहीं है। यही बंगाल में हुआ, यही तो सर, यही तो एक सबसे गंभीर बात हो जाती है। लेकिन इस बात को यहाँ के हुक्मरान क्या समझने की कोशिश करते हैं? मैं माफी के साथ में कि मैंने गलत नामों का इस्तेमाल किया, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मेरे साथ इस चर्चा में पीओके एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब मौजूद हैं, सीधे मेरे साथ लंदन से कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट आउन शिराजी जी मेरे साथ में कनेक्टेड है। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जी मेरे साथ में कनेक्टेड है। अनुज माथुर जी तो मेरे साथ इस चर्चा में है ही। अच्छा आउन शिराजी जी, मैं अब आप ही से जानना चाह रही हूँ, जरा मुझे बताइएगा, पीओके में पिछले 2 महीनों से जो हो रहा है, क्या वो जस्टिफाई है? आखिर किस बात की खुन्नस निकाल रही है पाकिस्तान की सेना या सरकार यहाँ की आवाम के साथ में? अच्छा, सबसे पहले तो नैना, ये सफायर का टाइम जो होता है पाकिस्तान में, ये होता है चाय का टाइम। तो मैं चाय पी रहा हूँ, इसको कोई आप फिर गुस्सा ना कर जी। कोई नहीं, मैं भी आपका साथ दूंगी। आप लोगों को चाय का कप, आप लोगों को चाय का कप दिखाएं तो फिर आप लोग गुस्सा कर जाते हैं। बाहर आ रही हूँ, चले मिल के पी लेते, आप भी पी ले, आप भी पी ले, मैं भी पी लेता हूँ। अब आते हैं उस बात की तरफ जो आप बात कर रही हैं कि क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में पैलेट गन का इस्तेमाल दिल्ली में हुआ है, और ये इंडियन मीडिया बता रहा है, इंडिया की अखबारें बता रही हैं। ये रिसेंट हुआ है, जन जी पे हुआ है। उसमें कितने शो आपने किए हैं, कितना लोगों को बताया है
कि वो लोग जो पुरअमन स्टूडेंट थे जो पेपर लीक के पे निकले हुए थे उन पे पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। अगर आपने दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल किया तो नैना सोचे आपने फिर जो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे क्या कुछ किया होगा। तो जो कुछ आप अभी पूरी आपकी डॉक्यूमेंट्री चल रही थी ना, इस डॉक्यूमेंट्री को ऐड ऑन करें और इसमें जहां जहां आपने पाकिस्तान का नाम लिखा है। अच्छा, मुझे एक ऐसी तस्वीर बता दीजिए आउन शिराजी जी, आउन शिराजी मुझे एक ऐसी तस्वीर दिखा दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये फैक्ट आप लेकर कहां से आए? आप ये फैक्ट लेकर कहां से आए? आप खासतौर से जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं उस आपके पाक अधिकृत कश्मीर के साथ में, जहां पे लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरे तो गोलियां उड़ा दिया। अरे लोग बल्कि जम्मू कश्मीर की भारत के उस खूबसूरत हिस्से की मिसाल दे रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए तो लोग मिसाल दे रहे हैं भाई कि वहां पर सड़कों का निर्माण, अस्पतालों का, कॉलेज का, हर रूप में एक बड़े अच्छे से लोग लाइफस्टाइल सेट कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दें कि इंडिया की कितनी फौज मकबूजा कश्मीर में, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, और पाकिस्तान की कितनी फौज आजाद जम्मू कश्मीर में है? मुझे तादाद बता। अच्छा मैं बताती हूँ, सुनिए मैं ठीक है, अगर मैं जवाब दूंगी तो आपको लगेगा कि मैं पार्टी बन रही हूँ। लेकिन आउन शिराजी जी सुनिए जरा, मेरी बात सुन लीजिए। आप तो एक तरफ पाकिस्तान के जो तमाम नेता कनेक्ट होते हैं वो तो पीओके को एक क्लियर कट कहते हैं भाई पीओके में तो एक भी पाकिस्तान का आर्मी ऑफिशियल नहीं है। आपकी तरफ से तो बार बार ये बात कही जाती है, आपकी तरफ से बार बार ये बात रखी जाती है। अच्छा मुझे जल्दी से अमजद अयूब मिर्जा जी आप इस बात का जवाब दे दीजिएगा। ये कह रहे जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है उसका कहीं से कहीं पीओके में कोई कंपैरिजन है क्या? मिर्जा साहब ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। शिराजी बहुत शुक्रिया नैना जी। सबसे पहले तो दो हिंदी के शब्द हैं जो जनरल साहब ने बोले, उनका मुझे मतलब बता दें। एक तो प्रयास उन्होंने कहा, उसका क्या मतलब है? दूसरा संभव, ये दो वर्ड्स बताएं, इनका क्या मतलब है? प्रयास मतलब जी प्रयास मतलब होता है कोशिश, बाकी हालांकि उद्देश्य अगर माथुर जी ये अगर कुछ बताना चाहें तो सर आपका। संभव जी प्रयास का मतलब कोशिश होता है और संभव का मतलब पॉसिबल होता है, पॉसिबल। अच्छा अब मैं थैंक यू सर, दो नए शब्द सीख लिए। अच्छा अब ये बात है कि जो हमारे ये आए हुए हैं पाकिस्तान से भाई, चाय पी रहे हैं, हम भी पी रहे हैं। देखो भाई मेरी बात सुनो, आप जाहिर है उम्र में मुझसे कम हो, मेरा जर्नलिज्म में एक वसी तजर्बा है। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप आते हैं और आपसे एक सवाल किया जाता है, एक फॉर इंस्टेंस पीओजेके के हवाले से आपसे उन्होंने सवाल किया, तो आप पीओजेके के हवाले से ही सुन लो मेरी बात, जवाब दे, सुनो ना बात सुनो। आप तब मुझे जर्नलिज्म करनी अच्छी तरह आती है, आप किसी के टुकड़ों पे पाल के मुझे जर्नलिज्म करना मत सिखाएं। मुझे पता है जर्नलिज्म कैसे की जाती है। आप बराए मेहरबानी अपने सवाल का जवाब दें। आप जो हिंदी शब्द सीख रहे हैं वो सीखें। आप मुझे क्यों मतलब डायरेक्टली हो रहे हैं? आप उनको जवाब दें जो उन्होंने सवाल किया। क्योंकि आप बकवास कर रहे हैं, आप झूठ बक रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। यू नो यू आर टॉकिंग नॉनसेंस एंड वेस्टिंग अवर टाइम। आपसे सवाल पीओजेके का किया है, आप जंतर मंतर पहुंच गए, समझ आई? अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा तो आपको आग लग जाएगी। ये देखें, ये है, ये भारत का तिरंगा है। अब आपको लग गई होगी आग, अब आप पानी पिए, पानी, अब आप पानी पिए। पीओजेके के अंदर पैलेट गन चलाई है आपकी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पैलेट गन चलाई है, हमारे बच्चे छन्नी किए हैं। पिछले 4 दिन में आपने 20 से ज्यादा, 3 दिन में बल्कि 20 से ज्यादा पीओजेके में नौजवान शहीद किए। 8 मकाम पे आपने, नीलम में जो है 6 और मुजफ्फराबाद में आपने जो है वो 10 शहीद किए हैं। इसके अलावा और जगहों पे मीरपुर में और कोटली में भी आपने शहीद किए हैं। आप कत्लेआम कर रहे हैं, आपके हाथ से 2 मिनट चुप भी कर जाओ, 2 मिनट खामोश भी हो जाओ। कोई तमीज भी कोई चीज है मिस्टर जर्नलिस्ट, कोई तमीज भी कोई चीज है। हाँ थोड़ा मुंह को कुछ पा, बिस्कुट पा मुंह च, अपने मुंह को बिस्कुट पा के चुप कर 2 मिनट। बदतमीज आदमी। अब ये आदमी एक ऐसे शख्स से बहस कर रहा है जिसके पास 3 डिग्रियां हैं जर्नलिज्म की, ब्रिटिश उससे
जो 19 साल की उम्र से जर्नलिज्म कर रहा है, उसके साथ आपने ये बिठा दिया याजूज माजूज। कम से कम को बंदा, मैंने कहा भी था कि बंदा कुछ चज का लेके आए। पीओजे इज गॉन। पीओजे पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। पीओजे का बच्चा जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, इनकलाब लाएंगे, खून का हिसाब लेंगे। खुद ही तुमने सुन लिया है सरदार अमान क्या कह रहा है कि किसी को घुसने नहीं देंगे पाकिस्तानी फोर्सेस को। कई जगह पे पाकिस्तानी फोर्सेस को मार के भगाया है, कई जगह पे रेंजर को घेरे में लिया है। और हमारी मंजिल जो है, हमारी मंजिल ये है, हमारी ये मंजिल है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।